चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन। क्लास 12 का इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला होगा उसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे और फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर उसको देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन देखिएगा, बिल्कुल समझ में आए। इंटीग्रेशन को हम समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? समाकलन। इंटीग्रेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समाकलन। यानी कहीं पर भी आपको अगर समाकलन दिखाई दे तो आपको बोलिएगा वो क्या है? इंटीग्रेशन है। और कहीं पर भी इंटीग्रेशन दिखाई दे तो आपका बोलिएगा समाकलन है। ठीक है। तो कहीं कहीं बोलता है समाकलन बताइए, कहीं कहीं बोलता है का इंटीग्रेशन बताइए। ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है, हिंदी भी याद रखना है और इंग्लिश भी याद रखना है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो इंटीग्रेशन है इसको हम दिखाते कैसे हैं? इंटीग्रेशन को इसको हम दिखाते कैसे हैं? हम कैसे पकड़ेंगे कि वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है? तो उसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका है, आपको दिखाई देगा अगर ऐसे, यानी इसका सिंबल क्या है? ऐसे अगर दिखाई देगा तो समझ लीजिए इसका क्वेश्चन है समाकलन का क्वेश्चन। ऐसा अगर कहीं आपको दिखाई दे तब समझ लीजिए किसका क्वेश्चन है? समाकलन का क्वेश्चन है। ठीक। अब देखिए इसके आगे अब हम देखेंगे फॉर्मूला लाइन में। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है। दिखाते हैं हम ऐसे। ठीक है। यानी अगर ऐसे देगा x के पावर 2 और dx देगा तो क्या कहिएगा? ये कौन सा क्वेश्चन है? बोलेंगे मैट्रिक्स का है कि इंटीग्रेशन का है? तो क्या कहिएगा कि इंटीग्रेशन का है। हम बोलेंगे का है तो कहिएगा देखिए ना इंटीग्रेशन में ऐसा सिंबल होता है, ऐसा, जो कि हम यहाँ पर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है। अब चलिए हम इसके आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके आगे देखिए, अगर समाकलन x के पावर n dx रहता है तो x के पावर n प्लस 1 और बट्टा n प्लस 1 और प्लस c हो जाता है। ठीक है। तो यानी यहाँ इसका n का मतलब क्या होगा? n यानी होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। ठीक है। और आपको अगर इतना देगा तो इतना लिख देना है। और प्लस c यानी क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। c को हम k भी बोलते हैं। c को हम क्या बोलते हैं? k। n यानी होता है संख्या, k या c को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। यहां तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगर आपको समाकलन 1/x dx देगा तो log mod x प्लस c। log mod x यानी का log mod x प्लस c यानी का अगर मोड के अंदर माइनस रहता है तो वो कहा जाता है प्लस 1 हो जाता है। अगर प्लस 1 रहेगा तो बाहर आएगा तो कहा होगा प्लस 1 ही होगा। मोड का मतलब यही होता है। ठीक है। मोड के अंदर अगर कोई x की जगह कोई अंक है तो वो रहेगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। समझ लीजिएगा। तो अगर समाकलन 1/x dx रहे तो क्या बोलते हैं? log mod x प्लस c। अगर समाकलन यानी इंटीग्रेशन e के पावर x और dx रहे तो क्या बोलेंगे? e के पावर x प्लस c। अगर समाकलन sin x dx रहे तो बोलेंगे माइनस, माइनस बुलाना नहीं, माइनस cos x प्लस c। अगर समाकलन यानी इंटीग्रेशन cos x dx रहे तो बराबर में हम क्या बोलेंगे? sin x प्लस c। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, समाकलन sec स्क्वायर x dx रहे तो बराबर में हम क्या बोलेंगे? tan x प्लस c। अगर समाकलन cosec स्क्वायर x और dx रहे तो हम क्या बोलते हैं? बराबर में माइनस cos x प्लस c। अगर समाकलन sec x इंटू tan x रहे और dx रहे तो हम क्या बोलेंगे? sec x प्लस c। अगर समाकलन cosec x इंटू cot x dx रहे तो हम क्या बोलेंगे? माइनस cosec x प्लस c। ठीक है। तो ये वाला वो फॉर्मूला आप लोग 9 देख लीजिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है। और फिर इसके बाद हम अलग बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। ठीक है। पहले इसको देख लीजिए और इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। इस पर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए समाकलन x के पावर का हो गया 4 और dx। हम बोलेंगे बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर समाकलन x के पावर 4 और dx है तो हम बोलेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम खोजेंगे इसमें जो 9 फॉर्मूला लिखवाए हैं उसमें खोजेंगे। यहाँ पर cos है, cos नहीं है, ये वाला नहीं लगेगा। sec है तो sec नहीं, ये भी नहीं लगेगा। cosec है, cosec x नहीं है। sec है, sec भी नहीं।
कॉस है, कॉस भी नहीं है, साइन है, साइन भी नहीं है, ई के पावर एक्स है तो ई इसमें है ही नहीं। अब बताइए 1/x है, 1/x भी नहीं है, तो बताइए एक नंबर फॉर्मूला लाएगा कि नहीं लाएगा? ऑटोमेटिक लाएगा। क्या लाएगा? देखिए समाकलन समाकलन x x n के यहाँ पर कितना है 4, तो n के यहाँ पर 4, dx dx हो गया। बोलिए फॉर्मूला लग गया। अब ये इतना बराबर इतना हो जा रहा है, यानी x और x के पावर कितना हो जा रहा है n+1 और बटा n+1 और प्लस c हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इतना बराबर इतना हो रहा है, तो हम इतना बराबर कितना होगा यही जानना है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x है तो क्या करेंगे यहाँ पर x लिख देंगे। और क्या हो रहा है n में क्या जुड़ रहे हैं, एक जुड़ रहे हैं, तो 4 में क्या जुड़ेंगे, एक जुड़ेंगे, 4+1। ठीक, अब बोलिए जो n+1 ऊपर है तो n+1 कहाँ है, नीचे भी है, तो 4+1 कहाँ होगा, नीचे होगा, और प्लस का हो जाएगा c, तो क्या हो जाएगा x के पावर 5 और बट्टा में क्या आएगा 5 और प्लस का आ जाएगा c। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपसे अगर पूछ दे समाकलन x के पावर 5, ठीक है, और यहाँ पर प्लस x के पावर 9 और dx, तो हम कैसे बनाएंगे? तो बनाने का आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन है तो एक बार इसमें गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा समाकलन x के पावर कितना हो जाएगा 5, और पीछे वाला जो dx है उसको लाके यहाँ पर बैठा दिए। समझ में आया? यानी समाकलन समाकलन x के पावर 5 तो x के पावर 5 दे दिए, और ये जो dx है ना इसको लाके यहाँ पर बैठा दिए, इसको लाके क्या किए यहाँ पर बैठा दिए, प्लस का प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये जो समाकलन है ना उसको इसके साथ लेके आएंगे, तो समाकलन x के पावर का हो जाएगा 9। और बोलिए फिर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा, ये जो dx है इसको क्या करेंगे यहाँ पर बैठा देंगे, बैठ गया। ठीक है, यानी क्या करना है, एक बार समाकलन x के पावर 5 और dx को ले जाकर बैठा देना है, प्लस का प्लस, फिर क्या करना है समाकलन x के पावर 9, ठीक है, और फिर dx को क्या करना है बैठा देंगे। ठीक है, अब बोलिए अब कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो देखेंगे फिर उसी तरह, नहीं यहाँ से देखेंगे तो कोई नहीं लाएगा, यहाँ से 2 से लेकर 9 तक में कोई नहीं लाएगा, कौन सा लाएगा, एक नंबर। तो देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पर x लिखा गया है, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे। यहाँ में n में क्या किया जा रहा है, एक जोड़ दिया जा रहा है, तो 5 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नीचे क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि ऊपर n+1 है तो नीचे भी क्या होगा n+1, यानी 5 प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस का प्लस, फिर क्या करेंगे x के पावर कितना, फिर करेंगे यहाँ पर 9 है, 9 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, क्योंकि n में क्या कर रहा है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n में क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, तो एक यहाँ पर जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे n प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस c दे देंगे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे c दे देंगे, इसका भी अगर प्लस c आएगा तो यहाँ पर c दे देंगे, ठीक आ जाएगा, x के पावर 6 हो जाएगा और बट्टा में 6 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस का प्लस कर देंगे, ठीक आ जाएगा, x के पावर 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब एक बात समझिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर 2c दिखाई दे, कितना c दिखाई दे, 2c, तो हम क्या करते हैं 1c लिखते हैं, कितना c लिखते हैं 1, यानी हम लिखेंगे x के पावर 6 और बट्टा में कितना 6 और प्लस x के पावर 10 और बट्टा में कितना 10 और प्लस का करेंगे c, हम लोग का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार इसमें गुना किए, इसको लाके बैठा दिए, एक बार फिर इसमें गुना किए, इसको लाके बैठा दिए, फिर क्या किए, पहला नंबर फॉर्मूला लगा, उसमें एक जोड़ने के लिए कह रहा है, एक जोड़ दिए, नीचे भी एक जोड़ दिए, और प्लस c का c दे दिए हैं, इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाए हैं, लगाने के बाद 9 में एक जोड़ दिए, नीचे 9 में एक जोड़ दिए, प्लस c कर दिए, x के पावर 6 हो गया, नीचे 6 हो गया, और प्लस c कर दिए, फिर x के पावर 10 और नीचे 10 हो गया, प्लस c कर दिए। हम बोले 2c की जगह पर हम कितना c देते हैं, 1c, यहाँ 1c दिए हैं, और फिर x के पावर 6 बट्टा 6 प्लस x के पावर 10 बट्टा 10 किए हैं, हम लोग का आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लोग ये पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि समाकलन 1/x, ठीक है, और प्लस बोलेंगे साइन x, ठीक है, प्लस बोलेंगे e के पावर x, ठीक है, और dx, अगर हम इस तरह पूछेंगे तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर कैसे देना है? तो देने का आसान तरीका है कि समाकलन को एक बार इसमें गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, समाकलन 1/x हो जाएगा, सिंपल। अगर समाकलन को इसमें गुना कर देंगे तो समाकलन 1/x, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस दे देंगे, फिर समाकलन को हम एक बार इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन sin x, ठीक, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे,
फिर समाकलन को क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन e के पावर x हो जाएगा। तो बताइए समाकलन को एक बार इसमें गुना किए, फिर एक बार इसमें गुना किए, फिर एक बार इसमें गुना किए, तीनों में गुना कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे dx है ना उसमें ला के हर इसमें बैठा देंगे, इसमें ही बैठा देंगे, ठीक है, हर एक में बैठा देंगे, हर एक में बैठा देंगे जी, सब में dx 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 बैठा देंगे। इससे क्या किए, गुना किए, एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, समझ में आ गया होगा। अब बताइए ये किसका फॉर्मूला है, एक समाकलन 1/x dx किसका फॉर्मूला है, तो बोलेंगे log mod x, लिख देंगे log mod x, ठीक है, प्लस का बोलेंगे c, ठीक, प्लस है तो प्लस, बोले ये किसका फॉर्मूला है, तो देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो ये sin x dx, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x हो गया, अब प्लस का बोलेंगे c, प्लस का क्या बोलेंगे c। अब बोलेंगे e के पावर x, समाकलन e के पावर x dx का क्या होता है, तो देखेंगे ये वाला फॉर्मूला बैठ रहा है ना ये वाला, तो बोलेंगे e के पावर x dx रहता है तो e के पावर x प्लस c, यहाँ लिखेंगे e के पावर x, यहाँ पर e के पावर x प्लस का लिखेंगे c। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले 3 गो c है, क्या गो c है, 3 गो, इसमें भी होगा c, 3 गो c है, हम 3 गो c की जगह पर क्या करेंगे, ए गो c लिखेंगे, क्या गो c लिखेंगे, ए गो c। अब बोलिए log mod x का log mod x, ठीक है, प्लस माइनस cos x का cos x, प्लस का प्लस, और e के पावर x का e के पावर x, और क गो c देंगे, ए गो c देंगे, यानी प्लस c। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार इसमें गुना किए, एक बार इसमें गुना किए, एक बार इसमें गुना किए, dx 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 स्पीड में बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। इसका फॉर्मूला ले जाकर 1/x dx रहेगा तो log mod x प्लस c, इतना का फॉर्मूला। अगर समाकलन sin x dx रहेगा तो माइनस cos x प्लस c, अगर समाकलन e के पावर x dx रहेगा e के पावर x प्लस c। अब 3 गो c के जगह पर क्या करेंगे, ए गो c बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, log x का है log mod x प्लस माइनस हो जाएगा, cos x का cos x प्लस का प्लस, e के पावर x का e के पावर x। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। इसके आगे क्या है बाबू, हम लोगों का इसके आगे है कि 10 नंबर, ये वाला फॉर्मूला आपको पूरा क्लियर कर दिए, सब समझ में आ गया होगा। 10 नंबर समाकलन 1/√1 -x², समाकलन यानी इंटीग्रेशन 1/√1 -x² dx है, तो साइन इनवर्स x हो जाता है, साइन इनवर्स x हो जाता है। अब समझिए इसी का भाई ये है, ठीक है, इसका भाई एकदम सेम इसी तरह है, सेम यही है, ठीक, साइन इनवर्स x का भाई cos इनवर्स x मान लीजिएगा, क्या है, क्या है कि इसमें केवल क्या है, माइनस लगा है। इन समाकलन 1/√1 -x² dx है, तो साइन इनवर्स x प्लस c बोल देंगे, और केवल ऊपर केवल माइनस लग जाए, केवल एक इसमें ऐड हो जाए, केवल क्या हो जाए, माइनस लग जाए, तो समाकलन -1/√1 -x² dx है, तो उसको बोलेंगे cos इनवर्स x प्लस c बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। तो केवल इसमें क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगर समाकलन 1/√1 + x² dx है, तो tan इनवर्स x प्लस c हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस c। अब सेम इसी का भाई कौन है, ये है, केवल इसमें अगर माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, केवल माइनस लगा देंगे तो आ जाएगा cot इनवर्स। देखिए समाकलन, ठीक है, एक माइनस लगा है, केवल माइनस, ठीक है, -1/√1 + x², ठीक है, dx, तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस c। समझ में आ गया। तो देखिए इसमें केवल माइनस लगा दिए तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x था तो क्या हो गया, cos इनवर्स x। इसमें केवल ऊपर माइनस लगा देंगे तो tan का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। अब देखिए इसमें अगर समाकलन 1/√x² - 1 और dx है, तो sec इनवर्स x प्लस c बोलेंगे, sec इनवर्स x प्लस c। अब इसमें केवल एक चीज ऐड कर दे रहे हैं, क्या है, माइनस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस c। समाकलन 1 यहाँ कुछ नहीं तो कहा 1 और dx रहे तो x प्लस c, तो ये दोनों भाई एक जैसा है कि नहीं है। तो ये दोनों अगर एक याद कीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर हम इसको याद करेंगे तो बोलेंगे समाकलन 1/√1 - x² और dx, तो क्या होता है, sin इनवर्स x और प्लस c। अब केवल माइनस लगा देंगे कि समाकलन -1/√1 - x² dx, तो क्या बोलिएगा, cos इनवर्स x, उसी का फॉर्मूला है। इसी तरह इसको भी करेंगे
समाकलन 1/√1 प्लस x स्क्वायर dx, तो बोलेंगे tan इनवर्स x, केवल माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x, यानी समाकलन -1/√1 प्लस x स्क्वायर dx, तो बोलेंगे cot इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इसमें क्या करेंगे समाकलन एक ठीक है, समाकलन 1/x√x स्क्वायर -1 dx, तो बोलेंगे sec इनवर्स x प्लस c। बाकी इसी में आ जाएंगे, केवल माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का cos इनवर्स x प्लस c। ठीक है, समाकलन -1/x√x स्क्वायर -dx, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस c। अगर एक dx का मान बोलेगा तो x प्लस c, अगर tan x dx समाकलन tan x dx का मान पूछेगा तो log mod x mod sec x प्लस c। ठीक है, अगर आपको 17 नंबर पूछेगा समाकलन cot x dx, तो बोलिएगा log मोडुलस है, ठीक है, मोडुलस sin x प्लस c। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समाकलन यानी इंटीग्रेशन sec x dx, तो बोलिएगा log mod sec x प्लस tan x मोडुलस प्लस c। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समाकलन cosec x dx, तो बोलिएगा बराबर में log cosec x माइनस cot x। ठीक है, हो गया, और प्लस में क्या बोलेंगे cosec x माइनस cot x मोड में और प्लस। ठीक है, अब हम लाइन में लाइन इसका क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हम इस पर क्वेश्चन कुछ बताए थे, अब इसमें बताएंगे। अगर आपसे पूछ देता है समाकलन e के पावर tan इनवर्स x, और नीचे पूछ दे रहा है काम आपसे ये वाला ले लीजिए। ठीक है, समाकलन log x, और नीचे का बोल रहा है x, आप ये बोल रहा है dx। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे इस तरह बनाने के लिए? तो देखिए, इसको बनाने के लिए आप बताइए समाकलन log x बटा x dx, कोई फॉर्मूला इसमें बताए हैं? कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पर बैठाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे log x क्या करेंगे, log x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। और क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले नंबर की log x को मान लेंगे t, मान लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन यानी क्या होता है dy अपन dx, इसी को क्या बोलते हैं अवकलन। अवकलन, कोई भी अवकलन वाला डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको पकड़ने का यही तरीका है कि देखिएगा dy अपन dx के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक, तो करेंगे तो d लिख देंगे। ठीक है, log x नीचे का dx बराबर dt बट्टा dx कर देंगे। ठीक है, और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x बराबर में dt बट्टा dx, और एक बार इधर गुना करेंगे, एक बार इधर गुना करेंगे। इधर करेंगे तो क्या आएगा, एक में dx गुना करेंगे तो dx आएगा, और एक आएगा x और क्या आएगा dt। ठीक है, समझ में आ गया होगा। log x को माने हैं t, x के सापेक्ष अवकलन की है, और d log x बट्टा dx का फॉर्मूला क्या होता है 1/x होता है। ठीक, हम क्या किए इसके जगह पर क्या किए 1/x दे दिए हैं, बराबर का बराबर किए हैं, dt बट्टा dx किए हैं। x के सापेक्ष अवकलन बोल रहे हैं यानी dy अपन dx के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समाकलन का समाकलन देंगे, और यहाँ पर log x को क्या माने थे t, तो यहाँ पर t दे देंगे। ठीक है, और नीचे x है तो x दे देंगे, और dx के जगह पर क्या है, dx के जगह पर क्या है x dt, तो यहाँ लिख देंगे x और क्या लिख देंगे dt। बोलिए ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा t गुने यहाँ पर t और dt आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, log x को माने थे t, यहाँ पर t दे दिए, बट्टा का बट्टा x जो था हम लोग का। ठीक है, तो x का x यहाँ लिखे, और बोले dx को क्या बोले हैं, dx को क्या बोले हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे x dt बोले हैं, यहाँ पर x dt लिख देंगे, x dt लिख दिए। अब बोले ये इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा t। अब बोले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक नंबर लगेगा, क्या लगेगा कि पावर में क्या है एक है ना। तो हम क्या करते हैं, बोले यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t है, तो क्या हो जाएगा t। पावर में कितना है n, तो n के यहाँ पर क्या है एक, तो एक में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, और नीचे क्या करेंगे एक में एक जोड़ देंगे, और प्लस का हो जाएगा c। तो t के पावर 2 और नीचे का हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा c। बोले उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह करके क्या करेंगे बनाएंगे। अब हम देखिए t का मान रख देंगे क्या है log रख देंगे x, पावर में कितना 2 और नीचे कितना 2 और प्लस का आ जाएगा c। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे
कि इसका मान अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, इसका मान, जैसे बोलेंगे क्वेश्चन ये हो गया क्या कि समाकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसे पूछ दिया जाए प्लस समाकलन यहाँ पर dx ले लीजिएगा, ठीक है, और समाकलन 1 यहाँ पर रूट में डाल दे रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और dx, इसका मान अगर पूछ दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम कहीं पर लिखवाएं, इसमें कहीं पर भी, तो देखिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखवाएं, तो इसका देखिए समाकलन, ठीक है, 1 बट्टा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फॉर्मूला बैठ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे कि अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, जस्ट इसके नीचे फॉर्मूला है ना, क्या बोलेंगे, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x। अब देखिए हम जानते हैं इसके आगे अगर बनाना हो, ठीक है, अब प्लस सी होगा, तो हम बोले ना 2 सी आएगा ना, तो एगो सी लिख देंगे, इसका भी सी एगो आएगा, एगो सी लिख देंगे। अब देखिए अब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा पाई बाई कितना, 2 हो जाएगा, पाई बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए ये बताए, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या कि समाकलन, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया जाए 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पर बोल दिया जाएगा 3, ठीक है, साइन x, ठीक, और यहाँ पर बोल दिया जाए e के पावर x, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, और सबका लास्ट में क्या है, dx है, इसके भी लास्ट में क्या है, dx है, और इसके भी लास्ट में क्या है, dx। तो बनाने का तरीका है, क्या तरीका है, इसका कोई फॉर्मूला इसमें बैठ रहा है, कहीं इसमें कोई बैठ रहा है, नहीं ना बैठ रहा है, तो इसमें कोई भी फॉर्मूला इसका नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि फॉर्मूला को बैठाना है। इसमें बताइए समाकलन 2x का कोई फॉर्मूला हम इसमें बताएं, कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 को हम बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, और यहाँ पर dx है तो dx लिख देंगे, हो गया प्लस का प्लस। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 बाहर हो जाएगा, तो समाकलन साइन x और क्या हो जाएगा, dx, प्लस का प्लस। अब बोलिए इसमें तो कोई को बाहर निकालेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ जा रहा है, तो समाकलन e के पावर x और dx का dx, इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या निकालेंगे। अब बोलिए 2 का 2, बताइए इसका कोई फॉर्मूला है, इसका तो बताइए इसका फॉर्मूला है कि नहीं, x के पावर n, बताइए x के पावर n dx, x के पावर n और dx, तो जोड़ दीजिए। फिर इसी तरह x के पावर 1 में n में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस कितना 1, और नीचे 1 प्लस कितना 1, प्लस का प्लस, 3 बाहर किए, इतना का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए समाकलन साइन x और dx का समाकलन, देखिए इसका 2 बाहर हुआ, समाकलन है x के पावर n dx, x के पावर n प्लस 1, और नीचे कितना n प्लस 1, यानी 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, नीचे क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, प्लस का प्लस 3 बाहर किए। अब बोले साइन x और dx, साइन x और dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो का इसका होता है माइनस cos x होता है, इसका माइनस cos x होता है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, प्लस का प्लस, e के पावर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर x का e के पावर x हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का 2, यहाँ पर 2 का 2, x का x, i का हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 2, प्लस का प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, i का हो जाएगा 3 cos x प्लस e के पावर x का e के पावर x। अब बताइए इसका कब हम लोग का आएगा सी, एगो 2 गो 3 गो, 3 गो की जगह पर देंगे, एगो सी दे देंगे, क्लियर। अब 2 से 2 ये कैंसिल, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x प्लस c। एक बार रिवीजन कर देते हैं, ध्यान दीजिए, 2 को बाहर किए, आंसर आ गया हम लोग का, 2 को क्या किए, बाहर किए, तो एक x के पावर का होगा 1 और dx, इतना ही ना बचेगा, यहाँ पर लिख दिए, प्लस का प्लस, 3 को बाहर किए तो साइन x और dx बचेगा, ठीक है। फिर क्या किए, प्लस का प्लस, e के पावर x dx, फिर क्या किए, 2 बाहर किए हैं, और इसमें क्या किए, 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ेंगे, एक फॉर्मूला पर है 1 जोड़ देना है, पहला वाला फॉर्मूला यू जुड़ा है, प्लस का प्लस, इसका क्या होता है माइनस cos x हो जाता है, प्लस का प्लस e के पावर x हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 बाहर, x के पावर 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, e के पावर x प्लस c लिख देंगे,
क्या लिखेंगे सी क्या कि 3 गो सी है तो एगो सी लिखते हैं। x के पावर 2 था 2 माइनस का माइनस 3 cos x और प्लस e के पावर x प्लस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है, जितना ही बताएं वो फॉर्मूला पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लाइन बाय लाइन अगला वीडियो में क्वेश्चन करेंगे जो कि किताब का होगा, ठीक है, और जो एनसीईआरटी होगा, क्या होगा एनसीईआरटी होगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन बुक का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ